क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ही तस्वीर के दो अलग अलग पहलू हैं। फिजिक्स की बेसिस इन ब्रांचेस में बहुत सारी जो थ्योरीज है ना उनको डिस्कस किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स की समझ नहीं आती कि क्वांटम मैकेनिक्स असल में मार्ज वजूद में कैसे आई, क्या रीजन थी, या फिर ये कि इसमें क्या जो बेसिक थ्योरीज हैं उनको डिस्कस किया जाता है जो हम क्लासिकल थ्योरीज में नहीं डिस्कस कर सकते। इस वजह से आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हमें मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाना पड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिकली मतलब क्या है। इसकी शुरुआत होती है हमारी 19वीं सदी या इससे पहले, क्योंकि तब की थ्योरीज में जैसा कि न्यूटन या दूसरे जो फेमस साइंटिस्ट हैं उन्होंने यही कहा था कि स्पेस और टाइम दोनों कांस्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि इनमें बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम 20वीं सदी के आगाज़ की बात करें तो हमारे सामने एक मशहूर मारूफ साइंटिस्ट जिसका नाम था आइंस्टाइन, उसने एक थ्योरी पेश की और क्लासिकल थ्योरी जो आपकी फिजिक्स है उसकी बुनियादें हिला के रख दी, जिसमें उसने ये कहा कि बेसिकली स्पेस और टाइम दोनों रिलेटिव चीज़ हैं और कंबाइंड चीज़ हैं। और उसने ये भी थ्योरी पेश की कि इनको चेंज भी किया जा सकता है, यानी कि इनको डिस्टर्ब किया जा सकता है अगर हम स्पेस की बात कर लें तो, जिसकी वजह से एक नई साइंस की बुनियाद रखी गई। पहले जो क्लासिकल आपकी थ्योरीज थी या क्लासिकल आपकी फिजिक्स थी उसमें जितनी भी थ्योरीज थी वो आपकी आउटर लेवल पे थी। अगर कोई ये सवाल करता है कि आइंस्टाइन बड़ा साइंटिस्ट था या फिर न्यूटन, तो बेसिकली वो ये सवाल कर रहा होता है कि क्लासिकल फिजिक्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आपकी मॉडर्न फिजिक्स की, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी थ्योरीज पेश की जो कि कोई तो क्लासिकल फिजिक्स के ज़मरे में आती है, कुछ मॉडर्न फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज पे ये बेस है, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स की आखिरकार ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या वो ऐसी रीज़न थी जिनकी वजह से इसकी को मार्ज वजूद में लाया गया। अब बात कर लेते हैं हम न्यूटन की। अगर हम न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ते हैं या न्यूटन की थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं तो आज तक वो बिल्कुल परफेक्टली है वो काम कर रही हैं। अगर हम आउटर स्पेस के बारे में देख लें या जितना भी मैटर है हम जिसको डिस्कवर कर चुके हैं, अगर देखते हैं तो न्यूटन के लॉज हैं, ग्रेविटी है, जो भी है जिस तरह का भी वो एज इट इज़ ही चल रहा है। तो मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद कहाँ होती है? यह होती है 20वीं सदी के आगाज़ में, जब आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो मुतारफ़ करवाते हैं और इसने क्लासिकल फिजिक्स की बुनियादें हिला कर रख दी थी, क्योंकि आइंस्टाइन ने यह कहा था कि जो स्पेस और टाइम है ये कांस्टेंट नहीं है। न्यूटन ने यह कहा था कि स्पेस और टाइम दोनों कांस्टेंट चीज़ें हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता, यानी कि ऑब्जर्वर के रेफरेंस से ये तब्दील नहीं हो सकती, ये तमाम थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम ही रहती हैं। लेकिन जब हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो उसने ये बावर करवाया कि स्पेस और टाइम बेसिकली दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, यानी कि वो दोनों कंबाइंड है, इसलिए ये एक अलग थ्योरी थी। और साथ में उसने कुछ और भी एडिशन की, जैसा कि स्पीड के हवाले से जो लाइट की स्पीड है उसने बताया कि ये भी आज़ाद है रेफरेंस के हवाले से, ऑब्जर्वर किसी भी रेफरेंस पे हो ये कांस्टेंट ही रहती है और दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पीड रखने वाली चीज़ भी लाइट ही है। और साथ में उसने ये भी कहा कि अगर हम इसको चेंज करना चाहें या ये तब्दील हो सकती है, चाहे वो ग्रेविटी की आप इक्वेशन लगा लें या कोई भी लगा लें। आइंस्टाइन ने यह बताया हमें कि स्पेस और टाइम वो चेंज हो सकते हैं, यानी कि ये रिलेटिव है, फिर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अलग अलग इनकी वैल्यू हो सकती है, चाहे इसको स्पीड से भी मात दी जाए या फिर आप ग्रेविटी से मात दें, लेकिन ये चेंज हो सकती है। बेसिकली स्पेस टाइम एक कर्व के तौर पर पेश की आइंस्टाइन ने। इसी से हमारी बुनियाद पड़ती है आगे मॉडर्न फिजिक्स की और क्वांटम मैकेनिक्स की, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी है या क्लासिकल फिजिक्स है यहाँ पे आके फेल हो जाती है, क्योंकि जितने भी क्लासिकल थ्योरीज हमारे पास पहले से पड़ी थी वो इनको कांस्टेंट
मानती थी, लेकिन आइंस्टाइन ने इनको अलग से एक नाम दिया कि ये दोनों रिलेटिव चीज़ें और दोनों कंबाइंड चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की। एक और डिफरेंस था, अगर हम अपने जितना भी मैटर है उसको ऑब्जर्व करें तो हमारे न्यूटन के लॉज या दूसरे जो लॉज हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली वो काम करते हैं। लेकिन अगर हम छोटे पार्टिकल्स के लेवल पे जाएं, जैसा कि किसी भी एटम के प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स का, इनका बिहेवियर दूसरे मैटर से अलग होता है। अगर तो हमने आउटर स्पेस में किसी भी चीज़ की बुनियाद को देखना हो, जैसा कि किसी स्टार का ऑर्बिट वगैरह या उसके मैटर एंटी मैटर जिस चीज़ की भी हमने खोज लगानी हो, तो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है वो हमें मदद देती है। लेकिन अगर हमने बहुत ही छोटे लेवल पे ये बात करनी हो, एटम या उससे भी नीचे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स एक दफ़ा फिर से फेल होती है और मॉडर्न फिजिक्स यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ पे आती है और वो हमें बताती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे से छोटे, इनकी डुअल नेचर होती है। ये एट अ टाइम वेव पार्टिकल में भी मूव कर सकते हैं और पार्टिकल में भी, यानी कि वेव और पार्टिकल डुअल नेचर होती है इनकी, जिसकी वजह से हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद पड़ती है। और यही बेसिकली डिफरेंस होता है क्लासिकल फिजिक्स में और आपकी जो है क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसा कि एक फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड ने कहा था कि कोई भी इंसान क्वांटम मैकेनिक्स को एज इट इज समझ नहीं सकता, लेकिन इस चीज़ों को, इनका डिफरेंस बेसिकली हम समझ सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में और ये क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली फ़र्क क्या है। बहुत सारी थ्योरी जो हमारे पिछली सदियों में बिल्ड की गई थी, 18वीं 16वीं या इससे आगे 19वीं सदी में, वो तमाम थ्योरीज अपनी जगह पे कुछ तो अमेंडमेंट हुई, उनमें कुछ चेंजिंग आई। और ये एक फिजिक्स का ही कानून होता है कि इसमें जो थ्योरी होती है वो टाइम पैसेज के साथ साथ इसमें बदलाव आता ही रहता है। लेकिन जब मॉडर्न फिजिक्स आई है तो उसने बेसिकली इनर पार्टिकल के इनर साइड को देखना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या इससे भी छोटे पार्टिकल जो डिस्कवर किए गए, उनकी नेचर के हवाले से डिस्कस किया गया और इनके बिहेवियर को समझा गया कि ये कैसे डुअल नेचर होते हैं। और ये अगर हम लाइट की कांस्टेंट स्पीड की बात करें तो ये भी हमें मॉडर्न फिजिक्स के जरिए ही पता चला है कि लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बताया जाता था कि जो टाइम है ये कांस्टेंट है, स्पेस कांस्टेंट है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये समझाया कि टाइम ये कांस्टेंट नहीं है, इसको हम माप दे सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के जरिए भी या फिर हम ग्रेविटी के जरिए भी। बेसिकली स्पेस और टाइम एक कर्व है और जितना कोई हैवी मैस होता है उतने ही इसमें कर्व ज़्यादा डलती है अगर स्पेस टाइम की हम बात कर लेते हैं।